हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे मैथ के संभावित प्रश्न। जानते हैं हम लोग पेपर 18 जनवरी को है, तो 18 जनवरी में जो भी सवाल आने की संभावना है उन सवाल को हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। देखिए सवाल नंबर 1, 2 मेज का मूल उतना ही है जितना कि 4 कुर्सियों का। क्या भैया? 2 मेज का मूल उतना ही है जितना कि 4 कुर्सियों का। यदि एक मेज का मूल 250 रुपया हो तो एक कुर्सी का मूल क्या? तो देखो कितना सारा साल भैया करा। 2 मेज का मूल उतना ही है, यानी कि 2 मेज का मूल बराबर है भैया कितने के? 4 कुर्सियों के मूल। कितने भैया? 4 कुर्सियों के मूल के। यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है भैया कि 2 मेजों का मूल उतना ही मतलब बराबर है कितने? जितना 4 कुर्सियों का मूल है। अब देखो बताया, अब एक मेज का मूल 250 रुपया। क्या भैया? एक मेज का मूल 250। 2 कितने हो जाएगा? तो 2 गुणे 250, ये बराबर कितने हो जाएगा? 4 कुर्सियों के मूल के। 4 कुर्सियों के मूल के है ना भैया। अच्छा, 4 गुणे में आएगा भागे में, यानी बन जाएगी इधर एक कुर्सी बाटे कितने? 4। काट भाई इसको, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 10, इधर 2 से 2, ये कितना आ गया भैया? 125। क्या पूछा था आपसे? एक कुर्सी का मूल। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन कितना आ गया भैया? 125। देखिए भाई सवाल नंबर दूसरा, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 18 लड़कियां हैं। क्या भैया? एक कक्षा में पूरे 40 विद्यार्थी हैं, है ना? उसमें से 18 लड़कियां हैं। 40 विद्यार्थियों में से 18 लड़कियां हैं। बताओ कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, वो भी किसमें? प्रतिशत में। तो भैया आप जानते प्रश्न में क्या होता है? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। अरे किसका होता है? लड़कियों का। कितनी लड़कियां भैया? 18 कितने में से? 40 में से। अब भैया परसेंट बताने के लिए 100 से गुणा, एक 0 से एक 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 9 18। कितने है? 9 गुणे 5, 9 5 45। तो कितने परसेंट लड़के हैं भैया? 45%। यदि आपसे पूछ रहा था लड़कों को परसेंट, 45% लड़कियां हैं तो 55% लड़के हो जाते। लेकिन आपसे पूछा है कितने परसेंट लड़कियां हैं, तो कितने परसेंट लड़के भैया? 45%। देखिए सवाल नंबर अगला। देखिए भैया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। सर पर आप पता होना चाहिए भैया अभाज्य संख्या, और आप सभी लोग पता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ध्यान सुनो भाई, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा। क्या भैया? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो पहले देखो 2 3, अब बात आई 4 की। तो 4 देखो भैया एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट रहा है, 2 से कट रहा है, इसके मतलब 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 6 फिर काट जाएगी, फिर 7 8 काट जाएगी, 9 काट जाएगी, 10 काट जाएगी, फिर भैया 11। देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5। इनका क्या चाहिए? संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, यानी इनका गुणनफल यानी क्या करना है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। तो 2 3 6, अच्छा 5 30। अब आप जाएंगे भैया लास्ट में कहते हैं 0, और 0 से किसी भी संख्या में गुणा कराओगे, 0 यानी 0 सत्ते 0, और फिर 0 के रकम 0, इनके इकाई कितना है भैया? 0। या फिर आगे समझो, जहां भैया 2, क्या भैया? जहां भी 2 और 5 आ जाएगा, क्या? जहां 2 और 5 आ जाएगा, 2 संख्या 2 4 6 8 ऐसे प्रकार कोई भी संख्या आ जाएगी, इनका गुणनफल जब किया जाएगा हमेशा इकाई वाला क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा? देखिए भाई सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? एक न्यून कोण का मान। इस बार कोण समझ जरूर सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भैया, इसको ध्यान समझिए। एक न्यून कोण का मान होने आपको पता होता है न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण नहीं भैया, आपको छह कोण के बारे में जानकारी होना चाहिए। पहला होता है न्यून कोण। क्या भैया? न्यून कोण। दूसरा पता होना चाहिए समकोण। क्या भैया? समकोण। तीसरा पता होना चाहिए अधिक कोण। क्या भैया? अधिक कोण। अधिक कोण। तीसरा पता होगा भैया सरल कोण या ऋजु रेखीय कोण। सरल कोण या ऋजु रेखीय कोण। अगला पता होगा भैया बृहद कोण। क्या भैया? बृहद कोण या इसे कहते हैं पुनर्युक्त कोण। और लास्ट वाला पता होना चाहिए भैया संपूर्ण कोण। क्या भैया?
संपूर्ण कोण। कौन 6 कोण जरूर पता होना चाहिए आपको, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण और संपूर्ण कोण। तो आप सब लोग जानते हैं ऐसा कोण जो 0 डिग्री से ज्यादा, क्या भैया 0 डिग्री से ज्यादा किंतु 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो आपका सवाल तो यही पूछा था कि न्यून कोण का मान तो भैया कौन 0 से अधिक किंतु 90 से कम, यानी आपका ऑप्शन नंबर सही है। लेकिन आपसे अभी पूछेगा समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, तो इनको भी जानना जरूरी, इनको जान लो। तो समकोण किसे कहते हैं भैया, ऐसा कोण जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। ठीक भैया। अच्छा, अधिक कोण किसे कहते हैं भाई, ऐसा कोण जो 90 से ज्यादा किंतु 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। फिर बात आती भाई सरल रेखीय कोण के, ऐसा कोण जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो उसे सरल कोण कहते हैं या भैया ऋजु रेखीय कोण कहते हैं। और बृहद कोण या पुनर्युक्त कोण, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा जबकि 360 डिग्री से कम हो उसे बृहद कोण कहते हैं। लास्ट में होता है ऐसा कोण 360 डिग्री हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आप कोण संबंधित समस्या नहीं होगी। देखिए अगला सवाल, देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कोण पीओबी न्यून कोण, क्या कह रहा है कोण पीओबी, पहले आप पता करो पीओबी है कहां जाएगा, पीओबी, ये पीओबी हाँ है न्यून कोण भाई आप सब लोग जानते हो, या एग्जैक्ट 90 डिग्री का है। अगर इससे कम ये सब कोण कितने हो जाएंगे भैया, 90 से कम है, 0 से ज्यादा हो जाएंगे सब न्यून कोण, ये तो न्यून कोण ना भैया। अच्छा ये बताया न्यून कोण है, तब BOQ, तो पता करो BOQ कहां देखो, BOQ ये वाला कोण ये। अब भाई आप अपने सोचो अगर ये सीधा सीधा ऐसे आया हुआ था तो 90 डिग्री यानी समकोण, अगर 90 से ज्यादा है ना, वह याद करो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम कोण क्या कहते हैं भैया, अधिक कोण। क्या अधिक कोण, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, लगातार 3 विषम संख्याओं का योग क्या हो, लगातार 3 विषम संख्या क्रमगत 3 विषम संख्या। अब भैया क्रमगत मतलब जानते हैं भाई, क्रमगत का मतलब क्रम से आने, जैसे पहली विषम संख्या 1 तो उसके बाद है कौन 3, फिर 5, फिर 7। मतलब बात है कि लगातार विषम संख्याओं का अंतर जो होगा 2 हुआ था, कितने भैया 2। तो अगर हमको नहीं पता है कौन कौन संख्या, तो पहली मान लो कितनी है x, पहली कितनी भैया x, तो दूसरी पता करना है तो उसमें 2 जोड़ दो यानी x प्लस 2, उसके अगली पता करना है इसमें दूसरी बार में 2 जोड़ दो यानी x प्लस 2 में 2 into 2 4, यानी पहली x दूसरी x प्लस 2 तीसरी x प्लस 4। और यही कहा लगातार 3 विषम संख्याओं का योग कितना है भैया 51, यानी इनको तीनों को अगर जोड़ दिया जाए कितना होना चाहिए 51, तो जोड़ दिया भैया x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। इतनी बात समझ में भैया। अब बराबर कितना है 51, अब 1 2 3 x ना भैया, 4 2 6 बराबर 51, प्लस में 6 इधर जाएगा, माइनस में तो 3x भैया 51 माइनस 6, तो 51 में 6 बराबर कितना 45, 3 से काट दो इसको तो x बराबर 15। यानी पहली पूछा तो आपको कितनी हो जाएगी 15, दूसरी 15 2 17, अगली 15 4 19 4 17 2 19, यानी कितने 15 17 19। समझ में भैया। अच्छा इसमें एक 60 ट्रिक भी है, देखो कितनी संख्याओं को दिया है 3 का ना, तो डायरेक्ट 3 से 51 भाग दे दो, क्या भैया डायरेक्ट 3 से 51 भाग कितना आ गया 17, जो 17 आई है ठीक बीच वाली आई है, तो इसके ठीक पहले कितना आई 15 और ठीक बाद में 19। तो क्या पूछा भैया सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी क्या है 15, आपका आंसर कितना हो जाएगा 15। देखिए भाई सवाल नंबर 7, 3 घंटियां 10 मिनट 12 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि प्रातः वे 11 बजे एक साथ बजी हो तो पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो आप भाई जानते हैं जब भी एक घंटियां वाला सवाल आता है आपको हमेशा क्या निकालना पड़ता है एलसीएम। क्या भैया एलसीएम। तो आप एलसीएम इनका निकाल दें, सर आ जाए कितना भैया 10 मिनट 12 मिनट और कितना भैया 15 मिनट। चलो 10 12 15 क्लास निकालो, 2 पंचे 10 2 6 12 15 नहीं काटे, फिर 2 से भैया 5 नहीं काटे, 2 3 6 15 नहीं। अब भाई 3 से 5 काटेंगे नहीं, 3 1 कम 3 3 5 15, अब किससे भैया
5 से। समझ में आया होगा। मैं 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 मिनट। क्या भैया 60 मिनट बाद। और आप जानते हैं 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी कि अब जो बजेगी घंटे दोबारा 1 घंटा बाद बजेगी। तो कितने बजे बजी थी भैया 11 बजे बजी। तो 11 से 1 घंटा बाद यानी कि 12 बजे। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 बजे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ। देखिए भैया सवाल नंबर 8, 5 प्लस 2 गुणे 3 भागे छोटा कोष्टक 3 गुणे 2 गुणे 3 का मान है ना भैया। यानी सरलीकरण सब क्या करना है इसमें भैया, छोटा कोष्टक। चलो 5 प्लस 2 गुणे 3 भागे 3 नहीं है 6, तो बन गया 6 और गुणे कितना 3। अब भाई सब लोग जाने इसके बाद क्या करना पड़ेगा भाग। चल भाई 5 गुणे 2 सॉरी 5 प्लस 2 गुणे, अब रुक जाओ ये क्या बन गया भाई 3 भागे 3 बाटे 6 और गुणे कितना 3। अब क्या करना है भाई गुणा। देखो 3 से 3 काट भाई 3 नहीं है 6 और 2 से 2 काट गए, यानी भाई 5 प्लस कितना भाई 3 और 5 3 8। तो आप सही आंसर कितना आएगा भैया 8। समझ में आया भैया। देखिए भैया मापन का इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल आने की बार बार संभावना रहती है। 6 हेक्टोग्राम 10 डेकाग्राम कितने ग्राम के बराबर है। तो भाई एक फार्मूला पर इसको याद कर लो। हाँ मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। क्या भैया मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। मीटर के पास जगह रहते हैं लीटर की और किसकी ग्राम की। ठीक है। अब बात ये है जब भैया ऊपर जाएंगे ऊपर यानी इधर से इधर तो गुणा कराएंगे। ऊपर जाएंगे क्या करेंगे भैया गुणा। अगर नीचे आएंगे भैया नीचे यानी ऐसे तो क्या कराएंगे भैया भाग। क्या कराएंगे भाग। कैसे और समझते हैं। देख कितने लिखा भैया 6 हेक्टोग्राम को यानी किस में बदलना है ग्राम में, यानी कुल मिला के हेक्टो को बदलना है भैया आपको ग्राम में। लेकिन हेक्टो कहाँ लिखा है ये लिखा है ना भाई हेक्टो। अब हेक्टो कहाँ चलना है ग्राम में। और ग्राम भाई जगह मीटर लीटर चाहे ग्राम, यानी बात ये है चाहे यहाँ हेक्टो लीटर लिखा होता चाहे हेक्टोग्राम लिखा होता चाहे हेक्टो मीटर ना, यानी हेक्टो कहाँ पहुंचना है यहाँ। तो कितने लाइन का आप देखो हेक्टो जहां बजाने उस पर 1 लिख लो। अब कहाँ तक जाना 1 2 लाइन ना, यानी 1 बना के 2 0। अब ऊपर गए हो ना भैया तो ऊपर क्या किया जाता है गुणा, यानी भैया 6 गुणे 1 बना के 2 0 ये। और जो हेक्टोग्राम था ये चेंज किस भैया ग्राम में, यानी 600 ग्राम प्लस फिर कुछ चेंज करना डेका को ना। तो डेका कहाँ भैया देखो ये डेका। तो डेका के पास लेकर कितने भैया 1 और गए का हमारे 1 लाइन ग्राम में यानी ये 10 ना भैया। अब मतलब क्या भाई पहले से 10 लिखा है और 10 से गुणा करा दो और ग्राम है तो ग्राम। तो 6 गुणे 100 600 ग्राम प्लस 10 गुणे 10 100 ग्राम, यानी 600 ग्राम और 100 ग्राम कितना भैया 700 ग्राम। तो आपका आंसर कितना आएगा भैया 700 ग्राम। मैं उम्मीद कर दोस्तों आपको सवाल समझ में आया हो। देखिए भाई सवाल नंबर 10, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। इस सवाल का आंसर जानने के लिए आप पता होना चाहिए भैया विषम संख्या के बारे में और पता होना चाहिए गुणनखंड के बारे में। तो विषम संख्या किसे कहते हैं पहले जानिए भैया। क्या जानना है भैया विषम संख्या। तो विषम सब लोग जानते हो ऐसी संख्या जो 2 से ना काटे। क्या भैया ऐसी संख्या जो 2 से ना काटे उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी 1 3 5 7 9 10 है ना। अच्छा और क्या जानना है गुणनखंड। तो भैया गुणनखंड किसे कहते हैं ध्यान सुनो। गुणनखंड मतलब आप इतना जानो जिससे जिससे काट दिया। क्या भाई जिससे जिससे काट दिया मतलब जिस जिस संख्या तो काट जाएगी वो संख्या उसका क्या हो जाएगा गुणनखंड। भाई 1 की बात करें तो 1 से काट जाएगा। अच्छा 3 की बात करेंगे 1 से काट जाएगा 3 से काट जाएगा। 5 की बात करेंगे 1 से 5 से। 7 की बात करेंगे 1 से 7 से। 9 की बात करेंगे 1 से 3 से 9 से।
ये कह रहा है प्रत्येक विषम संख्या, यानी प्रत्येक मतलब कोई विषम संख्या हो, देखो उसमें क्या कॉमन है, एक 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 एक, कोई विषम संख्या भैया तो एक से जरूर कटेगी ना। तो क्या कह रहा है प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है इतना। देखिए भाई सवाल नंबर 11 है 9875 तथा 8765 के योग। पहले भाई जोड़ 9875 तथा 8765 योग, तो योग माने जोड़, पहले जोड़ लो 5 5 10 7 6 13 13 या 14 आती ना या 8 10 15 या 16 9 17 या 18,640। कह रहा है कि योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 12,000 प्राप्त हो, यानी क्या घटा दिया भाई कि 12,000 प्राप्त हो, इसमें 12,000 घटा दे भाई पता चल जाएगा 18,640 में से 12,000 घटा 0 4 6, यानी कितना घटाना पड़ेगा भैया 6,640। बहुत सारा सवाल था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाई सवाल नंबर 12 क्या है, एक विद्यार्थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे में अपने घर से स्कूल पहुंच जाता है। विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी ज्ञान की, भाई क्या दिया है आपको, चाल लिख लो, चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर 2 घंटे, क्या पूछा भाई दूरी, भाई आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, क्यों चाल बराबर क्या होता भाई, चाल बराबर दूरी बाटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना दिया भाई आपका 10, समय कितना है 2, 10 दुनिया 20 किलोमीटर। तो भैया स्कूल से घर की दूरी कितनी है 20। देखिए भाई सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां हैं। क्या भैया, सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां, तो आप सब लोग जानते हैं एक दर्जन में कितनी वस्तु भैया 12, एक दर्जन कितनी वस्तु 12, तो 2 दर्जन भैया 2 गुणे 12, इसी प्रकार 3 दर्जन भैया 3 गुणे 12, कितने दर्जन है उसके पास 5 दर्जन, 5 दर्जन 5 गुणे 12 यानी 12 पंचे 60, यानी सोनू पास में कितनी टाफी है 60। उसने इसका 1/3 भाग अमिता को दे दिया। तो देखें भाई अमिता को, तो अमिता को दिया गया है 1/3 भाग, 60 के 1/3 भाग कितना भाई 20। अब ये नहीं करा शेष का, अब कह रहा है 2/5 भाग अनिल को, यानी 60 का 2/5 भाग अनिल को। तो अनिल को देख लो भाई 60 का 2/5 भाग, 5 का 12 बार नहीं 14, अनिल कितना दिया भाई 24। तो और उसके बाद 1/12 भाग विजय को दे दिया गया। विजय कितने मिले भैया 12, देख लो विजय कितने मिली है भैया, विजय को मिली है 60 का 1/12 भाग यानी 12 पंचे 60, यानी 5 टाफी मिली भैया विजय को। तो आप अगर पूछा होता अमिता कितना दिया गया 20, अनिल को 24, विजय को 5, लेकिन वो पूछा भैया सोनू के पास कितनी बची हैं। भाई 60 में था 20 24 44 5, 49 घटा दो, यानी भाई 60 में से 49 घटा देने उसके पास कितनी बची है 11 टाफी। तो बची टाफी की संख्या कितनी है 11। देखिए भाई सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, संख्या इधर देखो भैया, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान, कौन सा मान भाई आपसे हजारवां। ध्यान सुनो आप, चाहते भाई आपको सन्निकटन के सारे सवाल आए तो कुछ नहीं करना, एक बात सुनो भाई ध्यान से, आपको देखना है क्या भैया संख्या 5 है, 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है, बस। यदि आप चाहते हो आप सन्निकटन है भैया बस ना देखना, संख्या देखिए आप 5 है कि 5 से बड़ी है कि 5 से छोटी है। यदि संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो +1 के बाद सारी संख्या क्या हो जाएगी भैया 0। अब अगर 5 से छोटी है तो संख्या क्या हो जाएगी भैया 0। जैसे ये लिखा हुआ है 537, इसमें आपसे पूछ रहे भैया कि दहाई के सन्निकटन मान, इसका दहाई, तो जिसका पूछा है कभी उसको नहीं देखना है, उसके पहले वाले संख्या को आप देखिए, इन 7 को देखो, क्या देखना है भैया कि संख्या 5 है या 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। तो संख्या 5 से बड़ी है ना, देखो जब 5 होती या 5 से बड़ी होती तो +1 यानी इसमें यह भी जुड़ जाएगा,
यानी 5 4 बाकी क्या हो जाएगा 0। ये किसके पास भैया 540। तो इसी प्रकार अपना सवाल भाई देखिए कितना है भाई 49,532 में इसका पूछा हजारों में का। देखो भाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी पूछा है आपसे 9 का। हम कहा भाई जिसका पूछा उसको नहीं, उसके पहले वाले को आप देखो, जिसका पूछा है उसको नहीं, उसके पहले वाले को देखो। क्या देखना है कि संख्या 5 है, 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। ये जो संख्या है 5 है, तो अगर भाई संख्या 5 हो या 5 से बड़ी हो तो +1 यानी बगली वाले में जोड़, इतना 10 यानी ये इधर क्या हो जाएगा सब 0। यानी कि इसके पास भैया 50,000 के, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए भैया सवाल नंबर 15 जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखो क्या कह रहा है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर, मतलब वर्ग का विकर्ण आपको पता है तो लिख लो भैया वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण कितना दिया a है ना। अब आप लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा है ना भाई, 2 गुणे भुजा बराबर a। अच्छा इधर √2 गुणे उधर जाएगा भागे में, तो भुजा बराबर a के बाटे √2 है ना। अब आपसे क्या पूछे भैया वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं भैया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितने भाई a/√2, तो लिख लो भाई a/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। आप सब लोग जानते भाई स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी में गुणा, यानी भाई a/√2 गुणे a/√2। अब a गुणे a स्क्वायर अब बाटे देखो भाई √2 गुणे √2 यानी √4, और आप जानते हैं √4 किसका वर्गमूल 2 का, यानी भैया बाटे 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा भैया a²/2 ऑप्शन नंबर। देखिए भैया सवाल नंबर 16 बहुत अच्छा सवाल। देखिए कह रहा है निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जो ये आकृति बनी हुई है जो छायांकित भाग यानी ये वाले पार्ट का आप क्या करना है क्षेत्रफल। तो बहुत सारे देखा था, आप बताइए पहले सबसे पहले आप एक काम करिए बड़ी वाली आकृति क्षेत्रफल निकाल दीजिए ना भाई। और ध्यान देखो 4 ये है 4 ये है 4 ये है 4 यानी चारों हो जाए बड़ा निवारक है। पहले आप क्या काम करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए भैया, वर्ग का क्षेत्रफल। आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी 4 यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 × 16। अच्छा आपसे पूरी आकृति का तो क्षेत्रफल पूछा नहीं, आप सिर्फ छाएंगे, इसका मतलब ये है कि अगर इस बार आकृति को हटा दिया जाए तो काम हो जाए। अच्छा आप ध्यान रखिए क्या बना है, अब ये बना भाई आपका त्रिभुज, क्या बना त्रिभुज। और आप जाने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ना भाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार, आधार कितना भाई इनका देखो 4 गुणे ऊंचाई। अब देखो भाई ये हाइट यही है ना, ये यही ऊंचाई है और ऊंचाई कितनी दी है 4, यानी 4 काट भाई 2 से 2 ऊंचाई 2 चौको 8। यानी भैया अगर 16 में से 8 घटा दिया जाए भैया, 16 में से 8 घटा दिया तो इस आखिरी क्षेत्रफल निकल जाएगी नहीं, और यही आपसे पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 वर्ग मीटर। ठीक है सवाल नंबर 17 0.05 गुणे 5 माइनस 0.005 गुणे 5 बराबर है। देखिए भैया बहुत सारा पहले गुणा कर 5 5 25। अब देख लो भैया 2 अंक के बाद 2 अंक ये हो गया, अब माइनस फिर गुणा कर 5 5 25 1 2 3 अंक के बाद भैया 3 अंक के बाद दशमलव। अब क्या करेंगे घटाना, तो आप जानते हैं घटाना दशमलव के नीचे दशमलव 2.5 में से भैया 0.025 क्या करना है घटाना है, घटा भैया 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, यानी आपका आंसर आएगा भैया 0.225। पहले 0 लगा दे भैया, तो 0.225 का 0.225 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए भैया सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्न में सबसे छोटी भिन्न, यानी आप किसी पता कर सबसे छोटी भिन्न, तो आप लोग जानते हैं जब हर बराबर है तो मान लो भाई कुछ है ही नहीं। अब आप पता करो 8 सबसे छोटा है कि 14 से 7, 11 से छोटा कौन 7, सबसे छोटी भिन्न क्या है 7/15, बहुत आसान है। देखिए भैया सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्न दंड ग्राफ एक सर्वे के 5 प्रकार की कैंडी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाता है। तो आप पूछा मैंगो और चॉकलेट कैंडी, क्या क्या भैया मैंगो और चॉकलेट, क्या भैया मैंगो मैंगो और चॉकलेट, ये चॉकलेट मैंगो और चॉकलेट
पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। तो बहुत आसान है, देख लो मैंगो वाले को सबसे पहले। मैंगो कहाँ पे, देखो ये मैंगो वाले कितनी संख्या देख लो, ये कितना भैया 70। तो मैंगो वाले कितना मैंगो भाई 70 प्लस, और किसको पूछे भाई आप, चॉकलेट, चॉकलेट वाले कितने भैया देखिए 50। तो आपसे यही पूछा है कि मैंगो और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 6, 5, 11, 110, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखिए अब लास्ट सवाल, देखिए भाई सवाल नंबर 20, यदि x का 30% 72, कुछ नहीं भाई x का 30% कितना है भाई आपका 72, ठीक भाई। तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया, आप जानते हैं 72 गुणे 100 बटे 30, या 0 से 0 काट दो, 3 काट दो, 72 को 3 3 3 14 12, यानी x बराबर 24 गुणे 10 बराबर कितना भैया 240। आपसे पूछा था x समझ कितना जाएगा 240। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया भैया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।